से पहले एक बात सुनो, इस वीडियो के अंदर मैं जो एनिमे बताऊंगा और पिछले वीडियो के एनिमे सब एक ही वीडियो में रैंक होने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते थोड़ी गड़बड़ हो गई और मैं बाहर चला गया, तो फिर मुझे वीडियो आधा करना पड़ा। तो अब बात ये 25 एनिमे जो तुमने थंबनेल पर देखा है, यहाँ मैं 15 बताऊंगा, 10 जो बचे हैं टॉप 10 उसके लिए तुम पिछला वीडियो देख लो, तुम्हारे 25 कंप्लीट हो जाएंगे। तो 25 पर आता है यू आर मिस सर्वेंट। ये वो चीज है जो बहुत लोगों को पसंद भी आएगी, लेकिन मुझे नहीं आती है, तो मैंने ये इतना नीचे रख दिया है। रीजन इस चीज का इसकी स्टोरी है। यहाँ पर तुम्हें एक मेड देखने मिल रही है जो कि असेसन हुआ करती थी और अभी अभी उसने एक लड़के के घर में काम करना शुरू कर दिया है। उस मेड को अभी अभी एक ऐसी जिंदगी मिली है जिसमें उसे किसी को मारना नहीं पड़ रहा है और ये लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहा है। तो ये एज गैप के साथ मेड वाला रोमांस है जो मुझे पसंद नहीं आता। 24 ट्रू ब्यूटी, ये एनिमे कोरिया से है, बना जापान में ही है, पर जो कहानी है वो कोरिया से ली गई है। वहाँ पर एक ड्रामा था, उसको एनिमे में डाल दिया है। लोगों का कहना है ड्रामा बहुत बढ़िया था, एनिमे बढ़िया नहीं है, इसीलिए इस एनिमे को बहुत ज्यादा कम रेटिंग भी मिलती है। अपनी बात करूँ तो मुझे भी ये उतना पसंद नहीं है। कहानी कुछ ऐसी है, एक लड़की है जो कि बहुत ही खराब दिखती है। एक दिन वो सोच लेती है अब उसे सुंदर ही दिखना है, तो वो मेकअप करना शुरू कर देती है और उसकी दुनिया बदल जाती है। सब लोग उसे अटेंशन दे रहे हैं और वो अपनी ब्यूटी की वजह से पॉपुलर हो गई है। पर एक लड़का है जो उसका राज थोड़ा थोड़ा जानता है। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देख सकते हो। 23 पर आता माई टाइनी सेनपाई। देखो इसको तो बताने में ही हंसी आ रही है क्योंकि ये कॉमेडी ही है। एक सैलरी मैन है, ऑफिस में काम करता है और वो बड़ी लगन से काम करता है, एकदम टाइम टू टाइम सारे काम फिनिश करना। ऐसा नहीं उसे ये करने में मजा आ रहा है, उसे अपनी बॉस अच्छी लगती है, वो उस बॉस को खुश करना चाहता है। उसकी नजरों में वो बॉस एक प्यारी सी बिल्ली है, समझ रहे हो तुम, कैट। तो बस ये आदमी उसके पीछे पागल है और वो भी कहीं कहीं तो है। तो इन दोनों के बीच क्या होता रहता है वही तुम्हें इसमें देखना है और हंसते रहो। 22 पर आता है होकाइडो गर्ल्स आर सुपर अडोरेबल। यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जो अभी अभी होकाइडो में शिफ्ट हुआ है। उसने बहुत सारे सपने सजाए थे कि वहाँ पर उसे अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मौसम मिलेगा बढ़िया सा, लेकिन जब वो यहाँ पर आया है तो उसने जितने सपने सजाए थे उससे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्योंकि पहले ही उसे एक ऐसी लड़की दिखी है जो इतनी ज्यादा हॉट है और बाद में जब वो क्लास में पहुंच रहा है तो उसके चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां और वो सब उसके ऊपर एक तरीके से फिदा हैं। तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज देखनी है फिर तुम इसके साथ जा सकते हो, एकदम ठंडी ठंडे मौसम वाला रोमांटिक एनिमे। 21 व्हाई रेलियाना एंडेड अप एट ड्यूक्स मैंशन। ये इसी का एनिमे है। इसको तुम प्रॉपर रोमांस एनिमे नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी रोमांस इसमें तुम्हें दिखाया जाता है वो देखने में बढ़िया लगता है, इसीलिए मैंने ये इस लिस्ट में डाल दिया। मुझे ये एनिमे काफी पसंद है। इस लिस्ट में इतना नीचे है इसकी एक ही वजह है, ये इसी का एनिमे है। कहानी कुछ ऐसी है, एक लड़की है जो कि दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गई है और वहाँ पर उसे पता है वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। वो नहीं मरेगी तो इस दुनिया की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तुम्हें देखना यही है अब वो खुद को कैसे जिंदा रखेगी, कैसे बचाएगी और इस सब में वो किसकी हेल्प लेगी, कौन उसकी हेल्प करेगा और जो करेगा क्या वो सच में हेल्प करना चाहता है। तो ये मिस्ट्रीज से भरा रोमांस एनिमे है जो तुम्हारा अच्छा खासा टाइम पास कर देता है, तुम्हें पता नहीं चलता कहाँ निकल गया टाइम। नंबर 20 पर आता है ट्विलाइट आउट ऑफ फोकस। सीधी बात है, ये एनिमे मैंने नहीं देखा, ये बस मैंने इस बेसिस पर इतनी ऊपर रख दिया है कि इसकी रेटिंग अच्छी खासी है, लोगों को ये पसंद आता है। मैंने क्यों नहीं देखा तो भाई साहब ये वॉइस लव पर बेस्ड है और मैं नहीं देख सकता स्क्रीन पर, मुझे नहीं पसंद। जो लोग देख सकते हैं वो देखो, आगे बढ़ते हैं बिना बात करे। नंबर 19 पर आता है 365 डेज टू दी वेडिंग। इसमें तुम्हें ऑफिस रोमांस देखने मिलेगा और ऐसे दो लोगों के बीच ऑफिस रोमांस देखने मिलेगा जो पूरे ऑफिस में ये साबित करने पर लगे हैं कि उनकी शादी है अगले साल। पर ऐसा है नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके लिए उन्हें ये ड्रामा करना पड़ रहा है, वो किसी चीज से बचना चाहते हैं। तो अब तुम्हें देखना ये है, दो अनजान लोग जो एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं है वो कैसे एक एंगेजमेंट में होना परफॉर्म करेंगे। देखने में काफी बढ़िया लगता है और जब वो साथ में रहना शुरू करते हैं तो उनके बीच स्लोली कुछ तो होगा ही, क्योंकि वही एनिमे है और वही तुम्हें देखने में अच्छा लगता है। नंबर 18 कपल ऑफ ककूस। इस एनिमे को मैं इतनी बार बता चुका हूँ और इतना पुराना ये हो चुका है, हिंदी डब में आए, यही शायद वो पहले गिने चुने एनिमे थे जो हिंदी में आए थे। तो इसकी कहानी तुम्हें पता ही होगी, नहीं पता तो सुन लो। एक घर में कई लड़कियां और एक लड़का रह रहा है, वो सारी लड़कियां उससे शादी करने के लिए कैंडिडेट है, वो किसी से भी शादी कर सकता है। अब इस मसले में वो फंसा कैसे है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो, हंसते रहोगे। इस एनिमे में ज्यादा स्टोरी डेवलपमेंट होगा नहीं और ज्यादा उम्मीद अभी मत लेके जाना, पर हाँ कुछ लोगों को ये पसंद आता है। अब वो कुछ लोग तुम हो तो फिर ट्राई कर लो इसको। नंबर 17 मैरिड टू दी गर्ल आई हेट मोस्ट इन माई क्लास। कहानी कुछ ऐसी है, दो लोग जो एक ही क्लास में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि उन्हें शादी करनी पड़ी है और अब वो एक ही रूम में रह रहे हैं। तो ऐसे दो लोग जब एक ही रूम में एक ही बेड पर रहेंगे तो क्या ही सीन क्रिएट होंगे और उनके बेड पे जो चीजें रखी हुई हैं वो कुछ अजीब ही है, साउंड भी अजीब कर रही है, दिखने में भी कुछ अजीब है। मैरिड कपल्स वाली चीजें, तो तुम्हें हंसी आएगी इसके अंदर और उनके बीच जो केमिस्ट्री देखने मिलती है वो भी बढ़िया लगती है। शिकायत ये है इस एनिमे से, जिस तरीके से ये शुरू होता है, जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था
था, इसने वो डिलीवर नहीं किया। अगर ये बस उन दोनों के बीच में चलता तो मुझे पसंद आता। जिन लोगों ने देखा है वो समझ रहे होंगे। नंबर 16 डेज विद माई स्टेप सिस्टर। इसमें भी तुम्हें हाई स्कूल रोमांस मिलता है, पर ये इन सारे एनिमे में से सबसे अलग है, क्योंकि जितने भी हाई स्कूल एनिमे इस लिस्ट में है उनमें तुम्हें कहीं ना कहीं रोमांस के साथ कॉमेडी भी मिलती है, पर इसमें वो चीज गायब है। बिल्कुल कॉमेडी नहीं है इसमें। कहीं एक आध चीज ऐसी हो जाएगी जहाँ तुम्हें हंसी आ जाएगी, बाकी इसके अंदर कॉमेडी नहीं है। कहानी भी कैसी है वो तुम इसके नाम से समझ सकते हो, डेज विद माई स्टेप सिस्टर। एक लड़के के बाप ने दूसरी शादी कर ली है और एक लड़की उसके घर में आ गई है जो उसकी स्टेप सिस्टर है। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देखो और तुम खुद भी समझदार हो। नंबर 15 अ कंडीशन कॉल्ड लव। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एक एनिमे के अंदर सिर्फ रोमांस ही देखना है। उन्हें बस इससे मतलब है जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने मेन कैरेक्टर्स के बीच रोमांटिक मूवमेंट्स तुम्हें दिखाई दे। तो ये वैसा ही एनिमे है। कहानी कुछ ऐसी है, एक लड़के को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है और फिर वो अकेला बैठा था। एक लड़की उसको सहानुभूति देने पहुंच जाती है और फिर ये उसके ही पीछे पड़ गया है। हाथ धो के वो उसके पीछे पड़ा है, कैसे भी वो उसकी फीलिंग समझ जाए। तो अब वो लड़की इसकी फीलिंग समझेगी या नहीं, उसके लिए ही तुम्हें ये देखना है। नंबर 14 आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। यहाँ पर तुम्हें आलिया देखने मिलेगी। ये हाफ रशियन है हाफ जापानीज है। ये जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ पर लड़के इसकी ब्यूटी के आगे अपने घुटने टेकने को तैयार है, लेकिन आलिया पसंद करती है अपने बेंच पार्टनर पूजे को, बहुत ही एवरेज सा लड़का। कहना तो वो उससे भी चाहती है, वो उसे पसंद करती है, बट कह नहीं पाती क्योंकि वो शाय है। तो अगर तुम्हें एक क्यूट सी वाइफू के साथ थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी स्कूल पॉलिटिक्स, स्कूल के कुछ इवेंट्स जिसमें बच्चे पार्ट ले रहे हैं, ऐसा कुछ देखना है, फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 13 स्यूनजी फैमिली चिल्ड्रन डेज विद माई स्टेप सिस्टर। और ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। अलग क्या है तो यहाँ पर तुम्हें 2 लोग नहीं, टोटल 7 लोग देखने मिल रहे हैं। 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। ये सब एक ही घर में रहते हैं और ये स्यूनजी फैमिली के वारिस हैं और ये सब आपस में ही लगे पड़े हैं। जानने वाली बात ये है स्यूनजी फैमिली के हेड ने इन्हें गोद लिया था। ज्यादा बात हम करेंगे नहीं, तुम समझ गए होगे तुम्हें इसके अंदर क्या मिलेगा। नंबर 12 पर आता है टाइंग द नॉट विद आमागामी सिस्टर्स। देखो अगर तुम्हें जेन्युइनली एक हारेम एनिमे देखना है जिसमें तुम्हें अच्छी खासी स्टोरी मिल जाए, ज्यादा वल्गैरिटी वगैरह ना हो, तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिलेगा जो कि अभी अभी एक श्राइन में पहुंचा है और वहाँ पहुंचकर उसे पता चल रहा है यहाँ पर जो 3 बहनें रह रही हैं इनमें से किसी एक से उसे आगे जाकर शादी करनी है। अब उसकी इनमें से किसके साथ सबसे बढ़िया पड़ेगी उसके साथ वो शादी कर लेगा। वहाँ तक की तुम्हें जर्नी देखनी है, फिर तुम इसको देख सकते हो। नंबर 11 टोमो चाइनीजा गर्ल। 2 लोग जो बचपन के दोस्त हैं। एक टोमो है जो कि लड़कों जैसी दिखती है और एक लड़का ही है, वो लड़का ही दिखता है क्योंकि वो लड़का ही है। अब प्रॉब्लम ये है ये दोनों बचपन से साथ में रह रहे हैं, तो वो लड़का इसको लड़की की तरह ट्रीट करता ही नहीं है और ये लड़की चाहती है वो उसे एक लड़की की तरह देखे, वो उसके लिए फील करती है। अब ये लड़की उसको ये बात कैसे समझाएगी वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। काफी सही एनिमे है, एंडिंग भी तुम्हें इसके अंदर बढ़िया मिलती है। नंबर 10 के लिए तुम्हें पिछला वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लो, वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। कोई प्रमोशन कराना है तो ये रहा मेरा ईमेल, मुझे मेल कर सकते हो। ख्याल रखो, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।